नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु सहारण आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे धर्मवीर भारती की कविता रथ का टूटा हुआ पहिया। देखिए, यहाँ पर रथ का टूटा हुआ पहिया इस शीर्षक से ही हम समझ पाते हैं या हमारे ज़हन में एक बात आती है कि रथ के टूटे हुए पहिए का इस्तेमाल तो अभिमन्यु ने अपने युद्ध में किया था। उस समय जब उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र या औजार नहीं थे, अपनी रक्षा करने के लिए कोई साधन नहीं था, तब उन्होंने रथ के टूटे हुए पहिए को अपने हाथों में उठाया और शत्रुओं से कुशलता से और वीरता से युद्ध किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर रथ का टूटा हुआ पहिया प्रतीक रूप में है उस वर्ग के लिए जो निम्न वर्ग है, जो शोषित वर्ग है और जिसकी हम अक्सर समाज में उपेक्षा करते हैं। धर्मवीर भारती जी ने रथ के टूटे हुए पहिए के माध्यम से समाज के उस वर्ग को सामने लाने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया है कि हमें हमेशा अपने समाज की नींव को मजबूत करने के लिए उपेक्षित और निम्न मानव को भी अपने साथ मिलकर चलाना चाहिए या चलना चाहिए। उसी से एक समृद्ध समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। तो आइए हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसके व्याख्या भाग में मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। यहाँ पहिया संबोधित कर रहा है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या कह रहा है? पहिया अर्थात मानव। कौन सा मानव? जिसको समाज के द्वारा निकाल दिया जाता है, निम्न समझा जाता है, जिस मानव की उपेक्षा की जाती है, वो मानव। लेकिन वो क्या कहता है कि मुझे फेंको मत, मेरा निरादर मत करो, मुझे समाज से अलग मत करो। मैं भी ना जाने कब ऐसा समय आ जाए जब मेरी तुम्हें आवश्यकता हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस कठिन दुरु यानी कठिन चक्रव्यूह यानी एक युद्ध की रचना, युद्ध का एक तरीका जिसमें एक सैनिकों को एक विशेष शैली में खड़ा किया जाता है, विशेष तरीके से खड़ा किया जाता है। और ये चक्रव्यूह की रचना किसने करी थी? द्रोणाचार्य ने अर्जुन के वध के लिए चक्रव्यूह की रचना करी थी। लेकिन अर्जुन जब वहां नहीं आ पाए, ऐसे में अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उसमें प्रवेश कर गए थे, परंतु वो उस चक्रव्यूह में जाना तो उन्हें आता था, लेकिन बाहर निकलना उन्हें नहीं आता था। ऐसी अवस्था में उन्हें वहां पर वीरगति प्राप्त हुई। वो कुशलता से लड़े, लेकिन किससे लड़े? टूटे हुए पहिए से, क्योंकि उनके हथियार टूट गए थे, उनके हाथों से गिर गए थे। ऐसे में टूटा हुआ पहिया उनके हाथ में था। कब? जब कठिन परिस्थितियां थी। चक्रव्यूह यहाँ परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां। जब कठिन परिस्थितियां थी, ऐसे में अभिमन्यु का साथ किसने दिया? टूटे हुए पहिए ने। उसी प्रकार समाज में जब विपरीत परिस्थितियां आ जाएगी तो हमारा साथ कौन देगा? वो निम्न और उपेक्षित मानव हमारे लिए सहायक हो सकता है, समाज के लिए सहायक हो सकता है। तो वो क्या कहते हैं कि मेरा तुम त्याग मत करो। अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ। अक्षौणी सेनाएं जो एक ये सेना का एक प्रकार जिसमें सभी प्रकार की सेना शामिल होती है, चाहे वो घुड़सेना है, चाहे वो पैदल सेना है, चाहे वो हाथी सेना है, सभी प्रकार की सेनाएं उसमें शामिल होती है। ऐसी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी, अत्यधिक साहस वाला अभिमन्यु आकर जब घिर जाए, कहाँ? चक्रव्यूह में। अर्थात समाज का कोई मानव विशेष आकर विपरीत परिस्थितियों में फंस जाए, तब कौन साथ देगा? वही साथ देगा जिसको हमने उपेक्षित कर दिया था। वही निम्न मानव साथ देगा, लघु मानव साथ देगा, जिसको हमने समाज से निकाल दिया था या समाज में हमने जिसका निरादर किया था। तो यहाँ चक्रव्यूह यानी विपरीत परिस्थितियां हैं। टूटा हुआ पहिया वो मानव है जिसको समाज ने निकाल दिया। तो विपरीत परिस्थितियों में कौन साथ देगा? वो साथ देगा जो निम्न मानव है या उपेक्षित मानव है। तो बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक साहसी अभिमन्यु अभिमन्यु जो बालक था उस समय, उसका साथ किसने दिया था? टूटे हुए पहिए ने, विपरीत परिस्थितियों में। उसी प्रकार समाज के एक विशेष परिस्थिति में समाज के मानव का साथ कौन देगा? वो निम्न या उपेक्षित मानव जिसको समाज से निकाल दिया गया है। तो इसमें बताना क्या चाहते हैं कि हमें कभी भी समाज के निम्न, शोषित या उपेक्षित वर्ग को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो हमें सभी वर्ग को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी
बड़े बड़े महारथी यानी वीर योद्धा व्यक्ति ये जानते थे, द्रोणाचार्य, कर्ण, वो सब ये जानते थे कि ये पक्ष कैसा है, असत्य, कौरवों का पक्ष असत्य का पक्ष है। लेकिन फिर भी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मशास्त्रों से, ब्रह्मशास्त्र बहुत बड़े बड़े जो शस्त्र थे उनके पास, उससे कुचल देना चाहें। जब समाज के बहुत बड़े बड़े लोग किसी एक आवाज को कुचलने का प्रयास करें और वो जो साधन संपन्न वर्ग है वो उस एक आवाज को कुचलने का प्रयास करें जो आवाज समाज के भले के लिए उठ रही है, तब कौन काम आएगा? तब मैं अर्थात रथ का टूटा हुआ पहिया, अर्थात समाज का उपेक्षित वर्ग या निम्न वर्ग या लघु मानव, उसके हाथों में ब्रह्म शास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। उस निकाले गए समाज के मानव के या समाज की उस विचारधारा के साथ मैं खड़ा हो सकता हूँ और समाज से लोहा ले सकता हूँ, मुकाबला कर सकता हूँ। लोहा ले सकता हूँ, लोहा लेना यानी मुहावरा है यहाँ पर, लोहा लेना, तो मुहावरे का यहाँ प्रयोग किया गया है भाषा को सुंदर और रोचक बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब समाज के बड़े बड़े लोग किसी एक अकेली समाज के पक्ष में उठने वाली आवाज़ को दबाने का प्रयास करेंगे, ऐसे में जब अपने हथियारों से, अपने साधन संपन्न होने का वो फायदा उठाएंगे बड़े बड़े लोग, तब उस आवाज़ को कुचलने का प्रयास करेंगे। ऐसे में मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उस निहत्ती अकेली आवाज़ का साथ दूंगा, अर्थात मैं निम्न वर्ग या लघु मानव, सामान्य, जिसकी उपेक्षा की जाती है, जिसको समाज में किसी मूल्य का नहीं समझा जाता, वही उन बड़े बड़े हथियारों से, बड़े बड़े साधन संपन्न लोगों से लड़ने में उस निहत्ती आवाज़ का साथ मैं दूंगा या उसके साथ मैं खड़ा होऊंगा, जिससे कि समाज में परिवर्तन लाया जा सके। आगे कहते हैं, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। कि मैं यानी वो मानव जिसकी समाज में उपेक्षा की जाती है, जिसको समाज में महत्व नहीं दिया जाता, वो क्या कहते हैं कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, माना कि मैं निरर्थक हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहास की सामूहिक गति, जो हमारा इतिहास है उसकी एक साथ की जो गति है, किसी समूह विशेष की गति, वर्ग विशेष की जो गति है, अचानक से हो सकता है झूठी पड़ जाए। ना जाने कहाँ पर सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जाए, तब जो सच्चाई है वो टूटे हुए पहियों का ही आश्रय लेगी, अर्थात उपेक्षित मानव ही उस समय उसकी सहायता करेगा। जो समाज के द्वारा निकाल दिया गया है, उस सत्य को स्थापित करने के लिए यही निम्न वर्ग या शोषित वर्ग ही समाज के निर्माण में अपना योगदान देगा। जो इतिहास की जो सामूहिक गति अचानक से झूठी पड़ जाए, अर्थात सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जाए, ऐसे में कौन आश्रय देगा? वो सच्चाई उन टूटे हुए पहियों का, अर्थात उस वर्ग का सहारा लेगी जिनको समाज में उपेक्षित समझा जाता है। वही उस सच्चाई का साथ देंगे जिससे कि समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। अतः इसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी जनता की शक्ति को निम्न नहीं समझना चाहिए। जो बड़े बड़े महारथी हैं, बड़े बड़े उच्च घराने के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग हैं, वो हमेशा अपना ही शौर्य, अपना ही पराक्रम दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता अगर उनके विपरीत हो जाती है, विरोधी हो जाती है, तो उन्हें भी झुकना पड़ता है। इसीलिए जो सामान्य जनता है, जिसको उपेक्षित माना जाता है, जिसको किसी काम का नहीं माना जाता, उसे हमेशा समाज के निर्माण में अपने साथ रखना चाहिए। इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि रथ का टूटा हुआ प्रतीक रूप में है। किसके प्रतीक में? लघु या उपेक्षित मानव का प्रतीक है रथ का टूटा हुआ पहिया। पूरी कविता में अगर देखें तो प्रसाद गुण का इसमें इस्तेमाल किया गया है। भाषा सहज है और खड़ी बोली भाषा है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार भी आया है यहाँ पर। शैली कौन सी रहेगी? प्रतीकात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है। बिंब जब हम पढ़ते हैं तो बिंब भी नजर आते हैं, तो दृश्य बिंब है और मुक्त छंद का इस्तेमाल हुआ है। हमने देखा कि लोहा लेना मुहावरा हम पीछे कर चुके हैं। जो मुहावरा आया था लोहा लेना, ये भाषा में लाक्षणिकता लाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग इसमें किया गया है। तो इस प्रकार ये हमारी कविता पूर्ण हुई। उम्मीद करती हूँ आप इसकी व्याख्या अच्छे से समझ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।